नमस्कार। देवोत्थान देवउठनी एकादशी, जिसे तुलसी विवाह महोत्सव के रूप में भी जाना जाता है, कार्तिक शुक्ल पक्ष की एकादशी को 11वीं तिथि को यह देव उठनी एकादशी तुलसी विवाह महोत्सव मनाया जाता है। यथा देहे तथा देवे, भक्तों की जैसी भावना होती है भगवान वैसे ही बन जाते हैं। पुराणों की कथा के अनुसार भगवान विष्णु जी भाद्रपद मास की एकादशी तिथि को, जिसे देवशयनी एकादशी के नाम से जाना जाता है, शंखासुर नामक असुर का वध करने के दौरान इतने थक कर चूर हो जाते हैं कि 4 महीने के लिए क्षीर सागर में सोने चले जाते हैं। 4 महीने सोने के बाद कार्तिक शुक्ल एकादशी को जागते हैं, इसलिए इसे देवोत्थान एकादशी देव उठनी एकादशी कहते हैं। इस दिन भक्तगण व्रत उपवास रखकर रात्रि जागरण करते हैं और श्री हरि विष्णु जी का विवाह तुलसी के साथ बड़े धूमधाम से किया जाता है। इस व्रत उपवास का निहितार्थ समझने की आवश्यकता है। पहली बात तो हम जिन्हें ईश्वर भगवान मानते हैं वह क्षण भर के लिए भी नहीं सोते हैं। देने वाले को देवता कहा जाता है। जो इस ब्रह्मांड का स्वामी परमात्मा तत्व है, वह अगर 4 महीने तक एक असुर से युद्ध करने के बाद सो जाए तो सृष्टि का संचालन ही ठप पड़ जाएगा। यह भय, भूख, निद्रा मानव शरीर की आवश्यकता है। यह सत्य है कि जिस भगवान विष्णु को हम मानते हैं, उनके अवतार श्री राम, श्री कृष्ण आदि मानव शरीर प्राप्त कर हमारी ही तरह रहे और अपने आचरण से देवता के रूप में पूजित है। यह तुलसी विवाह और एकादशी व्रत हमें प्रकृति से जोड़कर पर्यावरण संरक्षण की सीख देते हैं। बरसात के बाद अत्यंत गुणकारी औषधीय तुलसी का बिरवा पुनः हमारे आंगन में लहलहाए, आरोग्य प्रदान करे। एकादशी का उपवास हमें आरोग्य दे। यही तुलसी शालिग्राम विवाह का संदेश है। यही देवोत्थान देव उठनी एकादशी तुलसी विवाह महोत्सव का इतिहास है। धन्यवाद, नमस्कार। फिर मिलेंगे एक अगली कहानी के साथ।